हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे इस पेंडेमिक में। मैं आपको 10वीं से 12वीं और कॉम्पिटिटिव लेवल के केमिस्ट्री के सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान एवं सरल तरीके से बताऊँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं आपको ऑर्गेनिक बहुत ही इजी वे में बताऊंगा और साथ ही ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन्स। यहाँ 3 चीज़ें आपको दिख रही होंगी, पहला हेलो, दूसरा अल्केन और तीसरा अरेन्स। हेलो शब्द से लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं हेलोजन से रिलेटेड होगा और हेलोजन यहाँ सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ हेलो शब्द का प्रयोग किया गया है। थोड़ी देर बाद हम अरेन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन को अगर हटा दिया जाए तो उसे अल्काइल कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर फिर भी बता दूं कि हमारे पास मीथेन है और उसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो उसे मिथाइल कहते हैं। अभी जो हमने अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाकर अल्काइल बनाया था, अगर उसमें एक हेलोजन को ऐड कर दिया जाए तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम लोग अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन हटाया जाए तो मिथाइल बनेगा और अगर उसमें एक हेलोजन लगा दिया जाए तो उसे हम लोग मिथाइल हैलाइड बोलेंगे। हमारी अगली चर्चा हेलो अरेन्स पर है। इसको समझाने के लिए इसकी शुरुआत बेंजीन से करूँगा। अगर बेंजीन के 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटाकर एक या एक से अधिक ग्रुप लगा दिया जाए तो उससे जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग अरेन्स बोलते हैं। और अगर सब्स्टिट्यूशन में कोई हेलोजन हो तो उसे हम लोग हेलो अरेन्स। चलिए अब क्लासिफिकेशन पर आते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। किसी भी स्ट्रक्चर पर कितने हेलोजन एटम है उसी पर बेस्ड है हमारा क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर एक हेलोजन है तो उसे हम लोग मोनो हेलो अल्केन और मोनो हेलो अरेन्स बोलते हैं। अगर 2 हेलोजन है तो उसके लिए डाई हेलो अल्केन और डाई हेलो अरेन्स। 3 हेलोजन के लिए ट्राई हेलो अल्केन और ट्राई हेलो अरेन्स बोलते हैं। यहाँ पर मोनो, डाई और ट्राई ये नंबर ऑफ़ हेलोजन्स को बताते हैं। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3 हेलोजन। अगली चर्चा है डिग्री ऑफ कार्बन्स। डिग्री ऑफ कार्बन का सीधा मतलब है कि एक कार्बन से सीधे तौर पर कितने कार्बन अटैच्ड हैं उसे उस कार्बन का डिग्री कहते हैं। जैसा कि नीचे दिया गया है, अगर कोई कार्बन एक कार्बन से सीधे तौर पर अटैच्ड है तो उसे हम 1 डिग्री बोलते हैं। अगर 2 से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री, अगर 3 से जुड़ा हुआ है तो उसे 3 डिग्री और 4 से जुड़ा हुआ है तो उसे 4 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री को हम प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री को टर्शियरी कार्बन, 4 डिग्री को क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मोनो हेलो कंपाउंड्स। इस चैप्टर में हमें सिर्फ मोनो हेलो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है।
मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक ही हेलोजन प्रेजेंट हो। तो चलिए पढ़ते हैं मोनो हेलो कंपाउंड्स, जिसके दो पार्ट्स करने होंगे। पहला पार्ट कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन, और दूसरा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन। अभी हम सिर्फ पहले वाले पर फोकस करेंगे, जो है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन। इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, जिसका पहला पार्ट है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स का मतलब है 1 डिग्री कार्बन पर एक हेलोजन अटैच्ड होगा। सिमिलरली सेकेंडरी हैलाइड्स का मतलब है सेकेंडरी कार्बन पर एक हेलोजन अटैच्ड होगा, और टर्शरी एल्काइल हैलाइड का मतलब है 3 डिग्री कार्बन पर एक हेलोजन अटैच्ड होगा। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ हैलाइड्स, जो कि है एलाइलिक हैलाइड्स। सबसे पहले एलाइलिक शब्द से परिचय कर लेते हैं। एलाइल ग्रुप में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, उससे आगे एक कार्बन जुड़ा होगा। इस सिस्टम को एलाइलिक सिस्टम कहते हैं, और डबल बॉन्ड के आगे जो कार्बन जुड़ा है उससे हम लोग एलाइलिक कार्बन कहते हैं। एलाइलिक कार्बन में एक हेलोजन लगा दिया जाए तो उसे एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। X is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तीसरा टाइप है बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड से पहले बेंजाइलिक शब्द को जानना ज़रूरी है। बेंजीन के बगल वाले कार्बन या नेक्स्ट कार्बन को बेंजाइल कार्बन कहते हैं। अगर इसमें एक हेलोजन लगा हो तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 hybridized कार्बन एटम नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 hybridized कार्बन विथ हेलोजन बॉन्ड। यह 2 टाइप के होते हैं, पहला विनाइलिक हैलाइड और दूसरा एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन हटाकर एक हेलोजन लगा दिया जाए तो उसे विनाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। इन केस ऑफ इथिलीन, अगर हम उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसमें एक हेलोजन लगा दिया जाए तो उसे हम लोग विनाइल हैलाइड कहेंगे। अगर हम डेफिनेशन के तौर पर बात करें तो X मतलब हेलोजन, X इज़ बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज़ कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। दूसरा है एराइल हैलाइड। हेलोजन कोई एरोमेटिक रिंग से लगा हो तो उसे एराइल हैलाइड बोलते हैं। हमें यहाँ एरोमेटिक रिंग के नाम पर बेंजीन पढ़ना है, इसलिए अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन लगा दिया जाए तो उसे एराइल हैलाइड बोलेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आगे अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, मतलब CX बॉन्ड का नेचर कैसा होगा। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ हेलोजन, CX बॉन्ड इज पोलर।
पोलर, पोलर शब्द से क्या मतलब है, चलिए अब जानते हैं। हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हैलोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी और हैलोजन में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। इससे कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, जैसा कि पोल में होता है, इसलिए इसे पोलर कहते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड, इसमें आपको बताना है कि CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड और CI बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड सबसे बड़ा है। इसके लिए पीरियोडिक टेबल की छोटी सी जानकारी होना ज़रूरी है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, मतलब आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, यानी कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन का, उसके बाद कार्बन क्लोरीन का और सबसे छोटा कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड होगा। अगला है बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब हमें जानना है बॉन्ड कितना मजबूत है। सिंपल यह है कि बॉन्ड जितना छोटा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बॉन्ड इंथैल्पी, इंथैल्पी से एनर्जी की फीलिंग आ रही है। इंथैल्पी का मतलब डिफरेंस इन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उससे उस बॉन्ड का इंथैल्पी बोलते हैं। अगर बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो इंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, जैसा कि ऑर्डर में दिखाया गया है। अगला और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। उससे पहले जानते हैं डायपोल मोमेंट होता क्या है। डायपोल मोमेंट इज़ इक्वल टू चार्ज इनटू लेंथ। इसका मतलब है डायपोल मोमेंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, चार्ज एंड लेंथ। चार्ज इसमें डोमिनेट करता है, कभी कभी लेंथ भी डोमिनेट करता है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज F में ज़्यादा होता है क्योंकि F इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स वाई ऑर्डर शुड बी C कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड फॉलोड बाय कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड फॉलोड बाय कार्बन आयोडीन बॉन्ड should be the order of dipole moment, but it is not, because here in between carbon fluorine bond and carbon chlorine bond length factors predominates and इसलिए कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट अधिक होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन की घंटी को ज़रूर बजाएं, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।